एग्जाम में अगर इस टाइप का जियोग्राफी का जो प्रैक्टिकल होती है वहाँ पे इस टाइप का जो फ्लो डायग्राम मैप इस प्रकार से आपको दिया जाता है तो उसको कैसे कैलकुलेशन करना होता है और किस प्रकार से इसको डायग्राम में कन्वर्ट करोगे वो यहाँ पे दिखाने के लिए ये वाला वीडियो मैंने बनाया है। Hello everyone, welcome back to my channel and today's geography practical classes. So start करते हैं। क्लास 12 के सिलेबस के अनुसार जो जियोग्राफी प्रैक्टिकल में फ्लो चार्ट या फिर फ्लो डायग्राम दिया गया है वो पहले सिलेबस के अनुसार 11 में था। फिलहाल सेमेस्टर वाइज सिस्टम में ये 12 में दे दिया गया। तो आज वो वाला कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे। तो सिंपली से एक मैंने क्वेश्चन के तौर पे ये वाला चुना है जहाँ पे स्पेशली मैप के बेसिस में दिखाऊंगी। दूसरा और एक वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे सिंपली जो करना होता है बिना मैप के कैसे करते हैं वो दिखाया हुआ है, तो आप लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाके देखिए। तो सिंपली सी बात है, यहाँ पे जो फ्लो डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट है वहाँ पे अगर इस टाइप का दिया जाता है जहाँ पे स्पेशली देखिए आपको ये दिया जाएगा, 2 बॉक्स जो है मैंने ज़्यादा करके रखी हूँ। ये जो क्वेश्चन एक्यूरेट जो क्वेश्चन होती है, देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ अ फ्लो ऑफ बसेस रनिंग इन द कोलकाता। सो जो ट्रैवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कोलकाता से है एंड एंड पॉइंट देखिए कृष्णनगर बहरमपुर जो होता है, ठीक है, मालदा, रायगंज एंड सिलीगुड़ी। ये डायरेक्शन कहाँ पे है, नॉर्थ है। इसका बसेस का संख्या क्या है ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सिंपली सी बात है, यहाँ पे इस टाइप का एक बक्सा बना लेना जहाँ पे ये चार्ट आप कर लेंगे, उसके साथ ये 2 गो जो है रो है उसको इस टाइप से लिखना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैप बेसिस पे आपको इस टाइप से एक दे दिया जाएगा। अगर ये वाला देखिए रेड वाला मैंने कर लिया, यहाँ पे आई थिंक आपको क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पॉटेड पॉइंट है वो दिया जाएगा, कलकत्ता से लेकर कृष्णनगर, बहरमपुर और मालदा, रायगंज एंड सिलीगुड़ी, इस टाइप से दे दिया जाएगा। उसका जो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब इसको कैसे कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे आप देखना है कोलकाता से स्टार्टिंग तो कोलकाता से हो रही है लेकिन एंड जो होती है, तो देखिए आपको यहाँ से जब जाती है यहाँ पे कुछ बासेस होती है, ठीक है, इसके बाद कुछ बासेस यहाँ पे जाती है, उसके बाद मालदा को, रायगंज को, इस टाइप से। इसीलिए ये जो पहला वाला है कलकत्ता से लेकर कृष्णनगर, यहाँ पे कितना बासेस है, टोटल 16 है, ठीक है। 16 के बाद बाकी भी बासेस जो है उसको भी ऐड करेंगे, तब भी कोलकाता पूरा जो होता है वो रास्ते में जाती है, ठीक है। क्योंकि हर एक बास जो है ये कोलकाता से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए आप पहले देखिए कृष्णनगर में आके ये रुक गए, उसके बाद बाकी तो एकदम एंडिंग पॉइंट में जा रही है ना, तो हर एक को आपको ऐड करना है। सो इस टाइप से ऐड करो, टोटल कितना होता है, अगर ऐड करेंगे तो 44 हो गई, ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा अब क्या है, कृष्णनगर में 16 वाला जो है 16 बासेस की संख्या जो है वो नहीं जाएगा, कृष्णनगर में रुक गई है। अब बाकी जो है वो जा रही है क्योंकि बहरमपुर से स्टार्ट हो रही है ये वाला। सो इसको छोड़ के आप क्या करेंगे, बाकी को ऐड करेंगे। सो 11, 8 + 6 + 3, सो कितना होता है टोटल 28, ये हो गया। अब देखिए कुछ जो है बहरमपुर जो होता है वहाँ पे छोड़ गया, अब बाकी जो बासेस जाएगा वो है मालदा, तो मालदा के और है। सो 8 + 6 + 3 टोटल कितना हुआ, 17 हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद मालदा में तो अटक गया, बाकी क्या है 6 + 3, ये कितना होता है 6 + 3 9 हो गया। अब देखिए 3 जो है सिर्फ रायगंज जा रही है, इसी टाइप से आपको ऐड करना है क्योंकि हर एक बास जो होती है, क्योंकि कृष्णनगर में ये हो गया, मतलब टोटल जो बास संख्या है वो 44 वहां से स्टार्ट हुई है कलकत्ता से। अब एंडिंग में 3 बास जाके रुक गए जो सिलीगुड़ी है। अब देखिए इसके हिसाब से आपको यहाँ पे करना है, तो उसके हिसाब से स्केल बनाना है, स्केल पकड़ना जो है वो अनिवार्य होती है। सो स्केल क्या पकड़ेंगे, तो बास के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी करना है इसके अंदर ही करना है। सो उस हिसाब से मैं क्या करूंगी, 1 सेंटीमीटर में 50 जो बासेस होती है वो लिखेंगे। सो उसके हिसाब से आप हर एक को 50 से डिवाइड करोगे। सो देखिए 44 / 50, सो हो गया 88, सो ये हो गया 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, नेक्स्ट सिंपली सी नेक्स्ट जो करना है आपको 28 / O, सो आ गया 56.56। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक है 17, सो कितना हो गया आंसर के अनुसार 0.34। इस टाइप से ये कितना है आपको सेम टू सेम करना है, यहाँ पे आके 9 से डिवाइड करो, सो 9 दे दिया 0.18। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है 3, सो हो गया 0.06, ये हो गया। इसको आपको अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना, कैसे करोगे, कैलकुलेशन तो कर लिया मैंने, आप इसको ड्राइंग के तौर पे यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए कोलकाता से कृष्णनगर कितना है 0.88 करके, तो उसको डिवाइड कर लो, जो डॉट है एकदम मिडिल में बीचों बीच वहाँ पे लेके आपको क्या करना है, आइदर आप हॉरिजॉन्टली या फिर थोड़ा सा स्लैंटिंग करके भी ले सकते हो। तो देखिए पॉइंट में बैठा के 0.44 इधर 0.44, तो 0.88 टोटल होगी।
आपको इस प्रकार से ऊपर में भी लेना है तो आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करके भी ले सकते हो या फिर थोड़ा सा स्लैंटिंग करके ले सकते हो। ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसको इक्वली आपको क्या करना है, पहले मेजरमेंट कर लो, हर एक जगह में डॉट डॉट करके 0.44 करके दोनों साइड में करके आपस में ज्वाइन कर दो। इस टाइप से कोलकाता से लेकर कृष्णनगर पूरा कंप्लीट हो गया। क्या करना है, कृष्णनगर से लेकर बहरमपुर कितना है आपका लिखा हुआ है 0.56 करके है ये वाला। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करो, कितना होता है 0.23 करके होगा। 0.23 जो है वो आप दोनों साइड में पॉइंट करके टोटल 0.56 हो जाएगी। उस हिसाब से क्या करना है, आप आपस में दोनों लाइन जो है आप इस टाइप से जोड़ दो। आप उसके बाद बहरमपुर के बाद जो बाकी है, बहरमपुर से लेकर मालदा कितने हैं वहाँ पे आपका, वो है 0.34, उसको डिवाइड करो समथिंग 0.15 या फिर 0.16 इस टाइप से है। तो आप दोनों साइड में 0.16 करके लेना। अब उसको भी आपको उसी प्रोसेस में ज्वाइन करना है, ठीक इस टाइप से। इसके बाद अब देखो मालदा से लेकर कहाँ पे है, रायगंज कितना है 0.18 करके है। तो आपको उसको लेना है 0.09 करके, एकदम ही तुच्छ है, एकदम छोटा है, तो उस हिसाब से आप उसको हाथ में भी कर सकते हो। इसके बाद देखिए जो लास्ट वाला है 0.06 करके, वो तो और भी ज़्यादा छोटा है। अब दिख रही है यहाँ पे कितना छोटा है, एकदम से छोटा, एकदम बराबर दिखाई दे रही है यहाँ पे कि 0.1 के भी जब बीचों बीच होती है, एकदम क्या बोलेंगे उसका नज़दीक वाला होता है, एकदम पूरा जो है लाइन ही कुछ दिखाई नहीं देगा, इस प्रकार से ही होगी। तो भी आपको थोड़ा सा उसको जस्ट हाईलाइट करना है, इसी प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लो। ये हो गया जो मेनली फ्लो डायग्राम के तौर पे होती है। इसको आप फ्रेश कर लो। तो देखो मैंने इसको जो पेंसिल में किया हुआ था आपको दिखा रही थी, वो उसको मैंने पेन में कर लिया, तो कुछ इस प्रकार के दिखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक का नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसीलिए ये वाला की है। आप इसके बाद देखिए, इसके बाद जो होता है ग्राफिकल स्केल, ये कैसे करोगे, यहाँ पे आपको हाईएस्ट और लोएस्ट जो है वो दिखना है। तो हाईएस्ट देखिए 44 है, तो मैंने इसको राउंड फिगर के तौर पे कुछ लेना होगा। तो मैंने सोचा कि इसको 60 करके लेते हैं या फिर 50 करके लेते हैं, आपके हिसाब से आप ले सकते हो। सो मैंने पहले वाला हाईएस्ट वाला लिया, लोएस्ट 3 है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा बड़ा करके लूँ, तो इस तरह से एंड उसके बीचों बीच। तो हर एक जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 50 से, क्योंकि एक ही इक्वल होगा। ये जो है मैंने 60 से किए थे, लेकिन नहीं होगा, जो आप कर रही हो एक ही स्केल होना चाहिए। सो ये वाला जो है इसको अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.256 है। उसके बाद देखिए 40 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.8 पूरा जो होता है 0.80। उसके बाद अगर मैं 20 को डिवाइड करती हूँ तो होता है 0.4, सो 0.40, ये हो गया 8। ठीक है, इस हिसाब से आपको एक जो इंडेक्स होती है वो बनाना पड़ेगा। तो साइड में ऑलवेज क्या करना है, इंडेक्स जो होती है साइड में करना है। तो पहले मुझे कितना मिला है, पहले 1 पॉइंट कितना मिला है, तो आपको कुछ इस प्रकार की एक लंबा करके लाइन लेना है जहाँ पे 1.2 करके है। सो ये वाला मुझे मिली है। उस हिसाब से मैं क्या करूँगी, इसका लेंथ जो होती है वो भी हम थोड़ा सा लंबाई करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, कुछ इस प्रकार की एक लंबा सा लाइन जो है आप इस टाइप से कर लेना। ठीक है, ये हो गया। तो ये मैक्सिमम जो उसको लेंथ होती है छोटा करके लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। सो 1 सेंटीमीटर में कर रही हूँ, 3 सेंटीमीटर में आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में ले रही हूँ। सो ये हो गया 1 सेंटीमीटर में। इसमें भी आप लाइन जो है वो वाला लाइन ड्रॉ करो, ये मिली है मुझे, ये हो गया 1.2 करके। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ये वाला, सो 0.8 है, सो 0.8 यहाँ तक है। सो उसको भी मैं 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में ही ले लूँगी। सो यहाँ पे लेके ये भी क्या है 0.8 सेंटीमीटर। सो मैंने इसको 0.8 सेंटीमीटर कर दिया। उसके बाद देखिए जो बाकी है वो है 0.4 करके। सो 0.4 यहाँ पे लेंगे। तो उस हिसाब से मैं इसको लाइन जो है ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे आपको क्या है, ये जो चीज़ है इसको दिखाने के लिए एक एरो भी डालना होता है। सो आप एक एरो भी इस प्रकार से डालो। ठीक है, इसको फेयर कर लेते हैं। तो इस प्रकार की होगी। देखिए ये वाला बीचों बीच जो होती है, आप क्या करना है, ये वाला क्या है 1.2 है। सो उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.6 है। 0.6 के बीचों बीच एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, फिर वो वाला लाइन ज्वाइन कर देना। तो कुछ इस प्रकार की है। तो उस हिसाब से बाकी की संख्या ये जो है, ये है 60, ये है 20 एंड सॉरी ये है 40,
सो 40 एंड ये है 20। ये हो गया क्या, नंबर ऑफ बासेस। सो ये है नंबर ऑफ बासेस, USES बासेस। ये हो गया, ये है इंडेक्स। सो इसको हम इंडेक्स लिख देंगे। हो गया, इसको आप कलर करो, इसको भी आप एक कलर से रंग सकते हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम। सो इस टाइप से आप कलर कर लो। देखो ये वाला एकदम जो है एकदम कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे एक इंडेक्स भी डालना इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे जस्ट सिंगल है, इसीलिए आपको जस्ट ये वाला स्केल जो है, स्केल बोल सकते हो, इंडेक्स बोल सकते हो, इसी पे ही डालना है, ठीक है। और एक एरो की, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है और कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए। अब आते हैं हेडिंग की बारी। हेडिंग में सिंपली सी क्या लिखना है वो दिखाते हैं। तो देखिए क्या लिखना है, फ्लो डायग्राम मैप, क्योंकि मैप के ऊपर हो रही है, इसीलिए क्या दिखाना है, शोइंग। ये जो मैप है एकदम बीचों बीच होना चाहिए, यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए दिखा रही हूँ। शोइंग बासेस फ्रॉम कोलकाता टू वेरियस प्लेस, क्योंकि वेरियस प्लेस है, कोलकाता स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक आप लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी जो स्पॉटेड है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये वाला लिख दिया कि बासेस फ्रॉम कोलकाता टू वेरियस प्लेस। ये हो गया। इसको अच्छे से एक इन बॉक्स मतलब बाउंड्री डाल दीजिए, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। ये कैसे हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। कितना विजिट कर रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले एक नए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के साथ। सो थैंक यू पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए।